बीजेपी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, बागेश्वर सरकार के विरोध करने वालों को पागल खाने और पाकिस्तान चले जाना चाहिए। एक कहावत है, अमीर बने नहीं कि भिखारी आगे भीख मांगने के लिए। बाबा और हिंदू धर्म का विरोध करने वाले को बिहार की जनता 2024-25 में क्लीन बोल्ड कर देगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी बीजेपी कार्यालय के सामने हूँ। एक कहावत है, अमीर बने नहीं कि भिखारी आगे भीख मांगने के लिए। हम ये कहावत इसलिए बोल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार पटना आ रहे हैं, पूरे बिहार में पहली बार पटना आ रहे हैं। और उनके आने से पहले ही मीडिया में कई सारे सरगर्मी बातें चर्चा चल रही है, पॉलिटिकल बातें हो गई, पॉलिटिकल स्टंट बना दिया गया है। एक कथावाचक को पॉलिटिकल स्टंट के मुद्दे से देखा जा रहा है। कई सारे पोस्टर वार हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव कई सारे वो ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि अगर वो आएंगे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो सही नहीं होगा, वो उनको यहाँ पर कथा नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच में बीजेपी कार्यालय के सामने हम जब आते हैं तो देखिए यहाँ पोस्टर वार की हम बातें करते हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट इसलिए हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, बागेश्वर सरकार के विरोध करने वालों को पागल खाने और पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सही बात है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के कथावाचक हैं, वो हनुमान भक्त हैं। और जब हिंदुस्तान में जब हिंदू सनातन धर्म की बात करे, और इस बात को उन्होंने बोला लव कुमार सिंह रुद्र, भाजपा नेता है, उन्होंने कहा है कि बागेश्वर सरकार के विरोध करने वालों को पागल खाने और पाकिस्तान चले जाएंगे। बाबा और हिंदू धर्म का विरोध करने वाले को बिहार की जनता 2024-25 में क्लीन बोल्ड कर देगी। अब देखिए, बागेश्वर बाबा जो बिहार आ रहे हैं, इस तरह से कई तरह की बातें सुनने को मिल रही है कि उनके आने पर कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। बीजेपी को इनडायरेक्टली इसलिए फ़ायदा होगा कि बीजेपी हिंदू स्टंट पार्टी है, और हिंदू स्टंट पार्टी इसलिए आप नीचे आप देख सकते हैं, एक लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बिहार की जनता इनका विरोध करे, बिहार की जनता जो है जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करेगा, 24 में लोकसभा के चुनाव है और 25 में विधानसभा के चुनाव है, तो 24 और 25 में उसे क्लीन बोल्ड कर दिया जाएगा। दूसरी पोस्टर की हम बात करें, दूसरा पोस्टर यहाँ देखिए त्रिदेव करके लिखा हुआ है। त्रिदेव में है मोदी जी हैं, योगी जी हैं, यहाँ मोदी सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का त्रिदेव का फोटो दिया हुआ है। पाप से बिहार की धरती पर फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से काफ़ी इंसानियत राज कर रहे हैं। हैवान जिनकी होगी ताकत, अपूर्व जिनका होगा निशाना अवैध जो करेंगे इनका सर्वनाश जो कहलाएंगे त्रिदेव। राहुल आज है, हिंदू पुत्र है, राहुल आज है। इन्होंने ये पोस्टर डाल कर रखा है, बिहार के पावन धरती पर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की स्वागत बा। ये बीजेपी कार्यालय के सामने है। और तीसरे पोस्टर की हम बात करें, तीसरे पॉलिटिकल स्टंट इसलिए कहा जाता है, पोस्टर वार इसलिए कहा जाता है कि तीसरे पोस्टर की आप देखिए, यहाँ पर तीसरी पोस्टर है, विपक्षियों के गली में मचा है खलबली, बजरंगबली जी के समर्थन में खड़ा है नवाब अली। ये मुस्लिम व्यक्ति हैं, नवाब अली हैं, जो प्रदेश मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार प्रदेश के प्रदेश मंत्री हैं। नवाब अली ने ये पोस्टर लगा के रखा है कि सनातन धर्म का मक्का बिहार की पावन धरती पर बाबा बागेश्वर जी की हार्दिक अभिनंदन है। इन्होंने कहा है कि नवाब अली ने कहा है कि बाबा बागेश्वर धाम से आने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को उनका स्वागत है, साथ साथ सारे श्रद्धालुओं को पटना में स्वागत है। तो इस तरह बीजेपी के कार्यालय में अब देखने की बात यह है कि अब ज़्यादा दिन हुआ है नहीं, आज 11 तारीख है, कल से वहाँ पर कलश यात्रा निकलेगी 12 तारीख को, और 13 तारीख से 4 से लेकर 7 बजे के बीच में धीरेन्द्र शास्त्री का कथावाचक शुरू हो जाएगा। और कथावाचक शुरू होने के बाद देखते हैं कि क्या कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि जो तेज प्रताप यादव उनका विरोध कर रहे थे, वही तेज प्रताप यादव हो सकता है उनके प्रभाव से उनका कथा सुनने के लिए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तेज प्रताप यादव को तो नहीं, लेकिन निमंत्रण जो है सारे लोग को मिला है। लालू यादव को भी निमंत्रण मिला है, मीसा भारती को भी मिला है, तेजस्वी यादव को भी मिला है। तो हो सकता है ये लोग वहाँ मिलने के लिए जाएंगे। जब हम कल पीसी में बात कर रहे थे, इनका पीसी चल रहा था, तो इन्होंने कहा था कि ये जो तेज प्रताप यादव जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो प्रोटोकॉल स्टेटमेंट है। तेज प्रताप यादव तो खुद कृष्ण के भक्त है, वो तो इतने बड़े भक्त हैं, तो वो कैसे ऐसे बात बोलते हैं? प्रोटोकॉल के थ्रू, अपना एक पॉलिटिकल प्रोटोकॉल के थ्रू वो विरोध कर रहे हैं। तो ये है, अब इंतजार कर रहे हैं 13 तारीख को हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरे बिहार की जनता इंतजार कर रही है, पूरे बिहार के श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के पटना पर। उनके पुरजोर स्वागत में लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको हम नौबतपुर के भी दिखाएं, सारी स्थिति को दिखाएं, वहाँ कैसी तैयारी चल रही है, क्या क्या सुविधाएं हैं। और 13 एक बार हम आपको बार बार बोलते हैं कि बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे इस बात को लेकर कि इससे पहले जो प्रोग्राम बात हो रही थी तो पटना गांधी मैदान में का प्लान था, लेकिन सिक्योरिटी और जनसंख्या को देखते हुए, श्रद्धालुओं की जनसंख्या को देखते हुए वहाँ भीड़ कमांड नहीं होती, इसलिए पटना से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर, एम्स से तकरीबन 6 किलोमीटर
किलोमीटर दूर नौबतपुर एक जगह है, वहाँ पर एक मठ है, तरेतपाली मठ है। उस मठ के कैंपस में, उस मठ के अंदर ही मठ के कैंपस के में वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन कथावाचक का स्थल रखा गया है। वहीं पर आप लोग आइए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, वीडियो के थ्रू डायरेक्शन मिल जाएगा, या आप कॉलिंग है, डिजिटल कॉलिंग है, उस पर आप कॉल करके वहाँ पहुँच सकते थे। वहाँ पहुँचना बहुत आसान है। तो इस तरह ये पोस्टर बार हम आपको दिखाए, बीजेपी का ये पोस्टर बार है। और बीजेपी के पोस्टर बार के साथ साथ अब चीज़ें और दिखाते हैं कि उनके आने पे कई ऑटो जो ये ई रिक्शा है, ई रिक्शा पर प्रचार के लिए चलाया जा रहा है। ई रिक्शा पर देखिए हनुमंत कथा पूरे पटना में ये चल रहा है, पूरे पटना में ये ई रिक्शा चल रहा है। प्रचार किया जाए, लोगों को कंसर्न किया जाए, जानकारी दिया जाए। हनुमंत कथा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा दिनांक 13 मई से 17 मई, कथा समय 4 बजे से 7 बजे तक होगा। दिव्य दरबार दिनांक 15। हाँ, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, दिव्य दरबार, बहुत लोग इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि बाबा जी से हम पर्चा निकलवाएंगे। ये पर्चा निकल, वो दिव्य दरबार कहा था, वो 13 तारीख को नहीं है, 14 को नहीं है, 15 को है। 15 तारीख को दिव्य दरबार निकलेगा, जिसमें दिव्य दरबार होगा, जिसमें वो पर्ची निकालेंगे। पर्ची जो भी श्रद्धालु उनके अंदर से जो भावना आएगी, जिनको वो बुलाएंगे, जिस भी व्यक्ति को बुलाएंगे, तो वो 15 तारीख का प्रोग्राम है, पर्ची वाली बात। दिव्य दरबार दिनांक 15/5 सोमवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे। और टाइमिंग भी जान लीजिए, 12 से 3, 4 से 7 तो प्रवचन है, लेकिन 15 तारीख को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दिव्य दरबार होगा। श्री राघवेंद्र नगर तरेतपाली मठ प्रांगण, नौबतपुर, पटना। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आयोजक श्री बागेश्वर बिहार फाउंडेशन पटना के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है। तो 15 तारीख को 12 से लेकर के 3 बजे तक दिव्य दरबार होगा, उसमें पर्ची निकाला जाएगा। और कई अपडेट आपको हम इस चैनल के थ्रू आपको दिखाते रहते हैं। तो आप जो नए अपडेट होगा, जो भी अपडेट होगा, मैं आपको इस चैनल के थ्रू दिखाते रहेंगे। 12 तारीख का कलश यात्रा भी दिखाएंगे, और 13 से लेकर 17 तक हम लोग लाइव के साथ साथ लाइव दिखाएंगे आप लोगों को। तो इस चैनल पर आप लाइव देख सकते हैं, जागो बिहार, और साथ साथ लाइव 24 न्यूज़ पर। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।